नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं राजेंद्र कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिस्ट्रिक्ट पलवल से संसाधन अध्यापक। पिछली वीडियो में हमने कार्यकुशलता के बारे में पढ़ा, कार्य कौशल के बारे में पढ़ा, कार्य विश्लेषण के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जिस बिंदु पे हम प्रकाश डालेंगे वह बिंदु हमारा शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। शिक्षण के सिद्धांत। साथियों, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? शिक्षण के सिद्धांत किस प्रकार से उनको लागू किया जाता है? क्लासरूम सिचुएशन के अंतर्गत हम उन सिद्धांतों को कैसे फॉलो करते हैं? प्यारे बच्चों, प्यारे माता पिता, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक सामान्य बच्चे और एक दिव्यांग बच्चे में काफ़ी फर्क नज़र आता है। वो फर्क हम उसकी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप के आधार पर ले सकते हैं। वो फर्क हम उसकी डेली रूटीन की क्रियाकलापों पर ले सकते हैं। वो फर्क हम उसके शैक्षणिक स्तर को लेकर के कर सकते हैं। इस तरह से एक दिव्यांग बच्चे को हमें किस तरह से क्लास सिचुएशन में पढ़ाना है, वो शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, हम उनको कैसे फॉलो करते हैं, उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे और उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों, शिक्षण के सिद्धांत में हम पहला सिद्धांत लेके चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि बच्चा क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। बच्चा क्या जानता है, क्या नहीं जानता, ये हमें पता कैसे करना है? इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे का क्या करना होगा? एक असेसमेंट करना होगा। साथियों, जब हमारे पास बच्चा आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या जानता है, क्या नहीं जानता? कैसे पता करेंगे हम उसका आकलन के आधार पर, शैक्षणिक आकलन के आधार पर उसका असेसमेंट करेंगे कि बच्चा वर्तमान में क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। असेसमेंट करने के फायदे बहुत हैं। असेसमेंट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे की वर्तमान में क्या आवश्यकता है, बच्चे की वर्तमान में क्या आवश्यकता है, किस स्तर पर बच्चा कार्य कर रहा है, या फिर किन किन क्षेत्रों में बच्चे को पढ़ने में, कार्य करने में समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें उसके कौशल का चुनाव करना है, उसके कार्य क्षेत्र का चुनाव करना है। असेसमेंट के आधार पर कार्य का चुनाव करते हैं और इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विशेष कार्य के बारे में बच्चे से शुरुआत करवाते हैं। तो पहला सिद्धांत लेते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से
अज्ञात की ओर। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी टास्क सिखाते हैं या फिर कोई भी कौशल सिखाते हैं, कि बच्चे को क्या आता है, उसका वर्तमान स्तर क्या है। वर्तमान स्तर हमने जान लिया। वर्तमान स्तर हमें किससे पता चल गया? असेसमेंट के माध्यम से। क्योंकि बच्चा हमारे पास आया, हमने सबसे पहले उसका वर्तमान स्तर जाना कि बच्चा 1 से 10 तक गिनती जानता है, या फिर 1 से 50 तक गिनती जानता है, या फिर फलों को पहचानना जानता है। ये सारा लेवल हमें कैसे पता चल गया? उसका असेसमेंट के माध्यम से। असेसमेंट कर लिया हमने बच्चे का। असेसमेंट से हमें सारी उसकी कमजोरियां, सारी अच्छाइयां पता चल गई कि बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी पता चल जाता है हमें, कि बच्चा किन किन क्षेत्रों में रुचि लेता है, किन क्षेत्रों में रुचि नहीं लेता है। ये सारी चीज़ें हमें असेसमेंट के माध्यम से पता चल जाती हैं। उसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत, सरलता से जटिल। हमें जैसे टास्क सिखाना है 1 से 50 तक गिनती, 1 से 50 तक गिनती। अब ये हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को पहले से 1 से 20 तक गिनती या 1 से 30 तक गिनती आनी चाहिए। हम डायरेक्ट बच्चे को, एक मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे को हम डायरेक्ट 1 से 50 तक की टास्क नहीं ले सकते। हम उसका स्तर जानेंगे कि बच्चा कहाँ तक अचीव कर पा रहा है, कहाँ तक उसको आसानी से फॉलो कर पा रहा है। यदि बच्चा 1 से 20 तक भी गिनती नहीं जानता है या 1 से 10 तक गिनती भी नहीं जानता है, तो हम डायरेक्ट 1 से 50 का टारगेट नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरलता से जटिलता की ओर। यदि उसको 1 से 20 तक गिनती या 1 से 30 तक गिनती ऑलरेडी बच्चा जानता है, तो हम उसके आगे का टारगेट फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा था सरलता से जटिलता। और तीसरा हमारा सिद्धांत आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। साथियों, मूर्त से अमूर्त की ओर के सिद्धांत में हमें क्या करना है? एक मानसिक मंद बच्चे के सामने हमें एक रियल ऑब्जेक्ट लाना होगा। जैसे हमें सिखाना है, एक सपोज करके हमें फलों की पहचान करना सिखाना है बच्चे को, तो बच्चे ने डायरेक्ट फल नहीं देखे, बच्चे डायरेक्ट फल के बारे में अभी नहीं जानता। तो साथियों, हमें क्या करना होगा? बच्चे के लिए एक वास्तविक रूप से ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सपोज करके हमें सिखाना है एप्पल, सेब के बारे में सिखाना है। हम पूछते हैं बेटा सेब कैसा होता है? बच्चे ने अभी सेब, उसका आकार नहीं देखा, उसका शेप नहीं देखी, उसका साइज नहीं देखा, कुछ नहीं पता, ना उसका कलर जानता है बच्चा, ना उसका आकार जानता है। तो डायरेक्ट सेब के बारे में बच्चा नहीं बता सकता। तो हमें शुरुआत में क्या करना होगा? उसको रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताना होगा, उसको वास्तविक फल दिखाना होगा। बेटा ये सेब है। सेब कैसे रंग का होता है? लाल रंग का है। इसका आकार कितना बड़ा होता है? ये इतना बड़ा। इस तरह से हम उसको वास्तविक रूप से उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, वास्तविक रूप से उसके सामने हम प्रदर्शित करेंगे। यदि हमने उसको वास्तविक रूप में दिखा दिया तो बच्चे के दिमाग में उसकी इमेज सेट हो जाएगी, उसकी पिक्चर बन जाएगी। हाँ सर ने बताया था या फिर जिसने भी बताया
इस तरह से सेव होता है, या फिर लाल सेव होता है कि उसका इतना बड़ा आकार होता है, जितना भी होता है। तो इस तरह से बच्चे के हम बोलेंगे बेटा सेव कैसा होता है, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत उसका इमेज बन जाएगा, तो उसके बारे में सोचेगा कि ऐसा सेव होता है या लाल रंग का सेव होता है, बताने का प्रयास करेगा। तो हमें क्या करना है साथियों, जो भी टास्क पढ़ाना है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट बताना है बच्चे को, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ बताया जाएगा या फिर रियल ऑब्जेक्ट के साथ बताना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षण के सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत कौन सा आता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। को जो भी चीज़ हमें बतानी है, जो भी चीज़ हमें समझानी है, पहले बच्चे को मूर्त रूप में दिखाएंगे, फिर उसके बाद अमूर्त की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि खासतौर से नॉर्मल बच्चों में इतनी समस्याएं नहीं देखी जाती हैं, और जो आमतौर पर हम देखते हैं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह से हमें मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए इस प्रिंसिपल पे खास ध्यान देना चाहिए और इस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। साथियों, शिक्षण के सिद्धांत में चौथा और आखिरी सिद्धांत होता है पूर्ण से अंश की ओर। कोई भी टास्क सिखाते समय हमें उसको छोटे छोटे भागों में करके सिखाना चाहिए, ना कि उसको सपोज करके हमको बॉडी पार्ट सिखाने हैं। जैसे हमें कोई टास्क लेना है, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, या फिर शरीर के अंगों के नाम बताना सिखाना है बच्चे को, तो उसके छोटे छोटे, जैसे बेटा ये क्या है, ये हाथ है, क्योंकि हमने बता दिया उसको। जैसे ये क्या है, ये बॉडी है, ये शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हाथ है, ये सिर है, ये कान है, ये नाक है, और ये उंगलियां हैं। इस तरह से उसको बाद में छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या बताना होगा, होल पार्ट, होल बॉडी, उसको पूरे शरीर के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उसको अंश की ओर लेके जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ लेके जाएंगे, छोटे छोटे भाग की तरफ लेके जाएंगे। जैसे हमें सिखाना है पेड़ की पहचान करना, पेड़ की पहचान करना सिखाना है। सबसे पहले क्या बताएंगे, बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में इमेज बन गई कि ये क्या है, एक पेड़ है। लेकिन जब बच्चा पेड़ सीख जाएगा, पेड़ के बारे में जानना सीख जाएगा, तो उसके बाद हम उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। बेटा है, इसकी ये पत्तियां हैं, इसकी जड़ है, ये इसका तना है, हरे कलर का होता है, इसमें ये फल आता है। उसके बाद ये सारी जानकारी बच्चे को देंगे। इस तरह से आज हमने शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। शिक्षण के सिद्धांत में आपको हमने 4 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत था ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा था सरलता से जटिलता की ओर, और तीसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर, और आखिरी सिद्धांत था पूर्ण से अंश की ओर। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टेजेज ऑफ लर्निंग के बारे में बताएंगे आपको कि शिक्षण की कौन कौन सी स्तर होते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।